राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है करवा चौथ आने वाली है। करवा चौथ हम सभी सुहागनों के लिए एक विशेष दिन होता है। इस दिन हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। उस दिन माता गौरा और शिव परिवार की पूजा की जाती है। माता करवा हम सभी के सुहाग की रक्षा करें। आइए सभी के लिए आज मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से करवा चौथ की सामग्री बताऊंगी। बहुत कम सामग्री में भी आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। अमूमन तो सभी के घरों में कुल परंपरा के हिसाब से कहानी सुनी जाती है। कोई लोग सुबह सुनते हैं, कोई दोपहर में सुनते हैं, कोई शाम को सुनते हैं। सबकी सामग्रियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन माता पार्वती सभी ही सुहाग की देवी है और सभी यानी कि गृहस्थी की देवी हैं, तो उनकी पूजा के लिए ये विशेष कुछ सामग्री तो अवश्य रूप से होनी ही चाहिए। सबसे पहले आप चौकी ले लीजिएगा। चौकी के ऊपर आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, सफ़ेद या फिर कोई भी जामुनी कपड़ा, यानी कि नया कोई भी पीस आपको बिछाना है। लाल हो तो अति उत्तम है। उसके बाद लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसके बाद शिव परिवार की फ़ोटो आप ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो बाज़ार में करवा चौथ के कैलेंडर्स आते हैं, वो आप ले लीजिएगा पूजा के। और अगर वो नहीं है या एन इमरजेंसी आप नहीं ला सकते हैं तो आप शिव परिवार की फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आपको जल का लोटा लेना है। गणेश जी के लिए आपको सुपारी या मिट्टी के गणेश जी लेने हैं उसके प्रकार। इसी तरह अब आता है करवे की बारी। देखिए, हमारे यहाँ इस तरह के मिट्टी के करवे आते हैं, बाज़ार में मिलते हैं 20 से 40 रुपए के। मैंने इसको गोल्डन कलर में कलर कर लिया है। उसके बाद अभी इसमें और कलर करने की बारी है। मैं इसको सजा दूंगी सुंदर सा। और इस तरह के करवे होते हैं जिसमें ना पानी के गिरने के लिए जगह होती है, जिसकी आप गंगा सागर होता है उसी तरह से। उसके बाद हमारे यहाँ एक चीनी मिट्टी का करवा भी लिया जाता है। उसमें कुछ दक्षिणा रख के हम अपनी सासू जी को देते हैं। तो उसके बाद हमने लिया है चावल। देखिए, ये जो मिट्टी का करवा है इसमें कई लोग गेहूँ, बाजरा या फिर चावल भर के देते हैं, कई लोग चीनी भर के देते हैं। तो हमारे यहाँ पे चावल भर के देते हैं, तो मैंने चावल रखे हैं। आप गेहूँ भर के देते हो तो आप गेहूँ भर सकते हैं। चीनी भर के देना हो तो पूरे साल जीवन में मिठास बनी रहती है, तो आप चीनी भर के भी अवश्य रूप से दे दीजिएगा। उसके बाद एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं। चावल पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चावल से पूजा संपूर्ण मानी जाती है और अन्न धन भरे रहते हैं, तो चावल का उपयोग अवश्य रूप से करें। अनाज का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमें पूजा की थाली तैयार करनी है। थाली में हमें सबसे पहले सिंदूर लेना है और फिर धूप लेनी है। उसके बाद कलावा आप ले लीजिएगा सभी भगवान जी को वस्त्र पहनाने के लिए। घी का हमें दीपक लेना है। धूप लेनी है। सुगंधित धूप दीप जला के ही हम कथा श्रवण करेंगे। माता को सुगंधित चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद आपको माचिस लेनी है। माचिस भी अपनी ही खुद की लेनी है। उसके बाद हमें भोग प्रसाद के लिए जो भी आपने मिठाई वगैरह बाज़ार से मंगाई है वो रख लीजिएगा। गुड़ आप अवश्य रूप से रख लीजिएगा। गुड़ उस दिन अवश्य रूप से पूजन में रखा जाता है। और नहीं, अगर गुड़ नहीं है तो आप बतासे रख लीजिएगा। पर मीठी चीज़ से ही माता को जिमाया जाता है। उसके बाद हमें श्रृंगार लेना है, यानी कि हमें जो भी हम मनस के देते हैं वो मनसने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो उसमें हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। तो इसमें हमने लेना है चूड़ा। चूड़ा इस तरह से नया हो और उस पर थोड़ा सा कलावा लगा के आप मनस के अपना नाम गोत्र बोलते हुए इस तरह से दीजिएगा। उसके बाद इसमें मिनिमम 5, 7 या 11 चीज़ होनी आवश्यक रूप से है। अगर 16 कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी ना कर पाएँ तो 7 से 8 चीज़ अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो मैंने 7 चीज़ रखी हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें 7 चीज़ें हैं। उसमें सिंदूर, काजल, बिंदी और बाल बांधने का चूड़ा, ये अहम होता है। उसके बाद हमें सासू जी के वायना निकालना है, तो वो सासू जी के वायने में साड़ी और एक तौलिया या पैंट शर्ट अवश्य रूप से धरें, क्योंकि ये पूजा जोड़े की पूजा होती है, तो हमें सामग्री भी जोड़े में ही देनी होती है। सिंगल सामग्री देना अशुभ माना जाता है। तो आप एक उनके नाम का आप दक्षिणा भी रख सकते हैं, आदमी के नाम का और औरत के नाम का, सभी श्रृंगार और साड़ी। उसके बाद हमें 2 करवा लेने हैं, जिसे बदलने के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो हम 2 ले सकते हैं। अगर अकेले पूजा कर रहे हैं, अगर ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो आप 1 ले लीजिएगा। उसके बाद दक्षिणा हमें चाहिए, खुले कुछ पैसे रख लीजिएगा। और उसके बाद दक्षिणा हमें इस सभी सामग्री पे रख के हमें दक्षिणा अवश्य रूप से देनी है। पूजा में हम दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे पूजा में रही कोई भी कमी हमारी पूरी हो जाती है। रात्रि को अर्घ देने के लिए हमें चलनी और एक जल के लोटा और पूजा की थाली, तो यही चल जाएगी जिसमें आपने दोपहर में पूजा की थी। जल का लोटा शाम को अलग से भर के ही अर्घ दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा आप दूध ऐड कर लीजिएगा, थोड़े से चावल ऐड कर लीजिएगा
लीजिएगा। तो ये रही पूजा की सामग्री, कैसी लगी बताना जरूर।